बाजी तेरे इश्क की एपिसोड 9। अहाना को ऐसे जाते देख अनुज यश से कहता है, ये सब क्या है? अगर तुझे भाभी को ऐसे ही जाने देना था तो तूने पहले इतनी मेहनत ही क्यों की? तू भाभी को ऐसे कैसे जाने दे सकता है? यश एक शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है। यश खुराना को जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसे अपना बना के ही रहता है। वो कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। तभी समर धीरे से पुनीत के कान में बोलता है, लगता है भाई पागल हो गए हैं। ये सुनते ही पुनीत और समर जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यश के मन में चल क्या रहा है। अहाना घर से दूर आ गई थी। घर शहर से दूर था। अहाना को दूर दूर तक कोई रास्ता, घर, दुकान और गाड़ी तक नहीं दिखाई दे रही थी। इतनी रात को अहाना को डर न लगने लगा था। तभी अहाना को अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अहाना अपने मन में सोचती है, पक्का ये वही शैतान है, और गुस्से में पीछे मुड़ती है। अहाना जब पीछे मुड़ती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके पीछे 4 लड़के थे। अहाना थोड़ा डर जाती है। उनमें से एक लड़का कहता है, मैडम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? हम कुछ मदद कर दें क्या? अहाना बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगती है। अहाना ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी थी। वो लड़के भी तेजी से अहाना का पीछा कर रहे थे। जल्द ही उन चारों ने अहाना को घेर लिया था। अहाना उन लड़कों से रिक्वेस्ट करके वो कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो। तभी एक लड़का कहता है, चली जाना, बस एक बार हमारे साथ रात बिता लो, थोड़ा एंजॉय करवा दो, फिर चली जाना। ये सुन के अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते रोते कहती है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो क्या हुआ बेबी? एक बार कर लोगी तो बार बार करने का मन करेगा। चाहो तो पैसे ले लेना। ऐसा बोल के वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। अहाना को अपनी किस्मत पे बहुत रोना आ रहा था। उसका कोई बचा नहीं था। वो रो रो कर उन लड़कों से उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी। तभी एक लड़का अहाना को उसके जबड़े से जोर से पकड़ता है और कहता है, साली ज़्यादा नाटक मत कर, समझी? चुपचाप जो हम बोल रहे हैं वो कर। उस लड़के ने अहाना का जबड़ा इतना जोर से पकड़ा था कि अहाना को बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस आंसू बहाए जा रही थी। तभी उनमें से एक बोलता है, भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको जल्दी से अपने अड्डे पे लेकर चलते हैं, रात भर एंजॉय करेंगे और कल सुबह किसी कोठे या रेड लाइट एरिया पे बेच देंगे। जब अहाना ने ये सुना तो वो बहुत डर गई और खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगी। अहाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर वो उन लड़कों के सामने बहुत कमज़ोर पड़ रही थी। एक लड़के ने अहाना के हाथ और उसके बालों से पकड़ रखा था। तभी अचानक से वहां एक कार आती है। यह कार किसी और की नहीं बल्कि यश की थी। यश समर, अनुज और पुनीत के साथ आता है। यश बहुत गुस्से में उन लड़कों की तरफ आता है। तभी वो लड़के यश को अपने पास आता देख अहाना को धक्का मार वहां से भाग जाते हैं। अनुज और समर उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अहाना जमीन पर गिरी हुई थी। यश उसे उठाता है। अहाना इतनी डर गई थी कि यश के आते ही वो उसके गले लग जाती है। इतना टाइम अहाना के लिए यश से ज़्यादा अपना और कोई भी नहीं था। अहाना यश के गले लग के बाहर बहुत रो रही थी। वो इतना डर गई थी कि डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो लड़के अनुज और समर के हाथ से निकल गए थे। अहाना की हालत खराब थी। अनुज ने यश से उसे घर ले जाने के लिए कहा। यश अहाना को अपनी गोद में उठाता है और कार में बिठा देता है। पूरे रास्ते अहाना ने यश को अपने से दूर नहीं जाने दिया। अहाना ने यश की शर्ट को कस के पकड़ा हुआ था और डर से अपनी आंखें बंद करके खुद को यश के सीने में छुपाया हुआ था। अहाना को इस वक्त सबसे सेफ जगह यश की बाहों का घेरा ही लग रही थी। जल्दी वो लोग घर पहुंच जाते हैं। यश अपनी गोद से अहाना को उठा के अपने कमरे में ले जाता है। यश जैसे ही अहाना को बेड पर लेटने के लिए नीचे रखता है,
अहाना ने यश की शर्ट को कस के पकड़ लिया। वो यश को जाने देना नहीं चाहती थी। यश भी अहाना के साथ बेड पे बैठ जाता है। यश अहाना से कहता है, मैं हर बार तुम्हारी मदद के लिए नहीं रहूंगा। आज जो हुआ दोबारा भी हो सकता है। अहाना ने कोई जवाब नहीं दिया और यश को गले लगा के रखा था। यश कहता है, मेरे साथ रहोगी तो सेफ रहोगी। मैं पूरी लाइफ तुमको अपने साथ रखूंगा, अपनी बीवी बना के। लेकिन तुम बाहर गई तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। हर रोज किसी नए नए शख्स के साथ रात बिताने से अच्छा है तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिता दो। अहाना को अब एहसास हो चुका था कि उसकी पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो जानती थी कि अगर उसका कोई अपना नहीं होगा तो हर कोई उसका ऐसे ही इस्तेमाल करेगा, चाहेगा। अहाना ने अब हार मान ली थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हारे लिए 2 करोड़ दिए हैं, खरीदा है तुमको। फिर भी मैंने अपने पैसे वापस नहीं मांग रहा। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो। यश ने अहाना से कहा। अहाना ने कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अहाना यश की बातों का जवाब देते हुए कहती है। जब यश ने ये सुना तो उसने जल्द से अहाना को खुद से अलग किया। यश अहाना से कहता है, क्या कहा तुमने? क्या सच में तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तुम पक्का अपनी मर्जी से तैयार हो? देखो, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। यश की बात सुनकर अहाना धीमी आवाज में कहती है, मैं अपनी मर्जी से तैयार हूँ। अहाना ने हाँ में सिर हिलाया। अहाना अब मजबूर हो चुकी थी। आज जो भी हुआ उसके बाद अहाना में हिम्मत नहीं बची थी। वो पूरी तरह से डर चुकी थी। अहाना को अब यश के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अहाना के मुंह से हाँ सुनकर यश को बहुत खुशी हो रही थी। वो इतना खुश था कि खुशी के मारे उसका नाचने का दिल कर रहा था, पर वो अपने दिल की खुशी अपने चेहरे पे शो नहीं होने देता। यश अपने चेहरे पे नॉर्मल भाव के साथ बोलता है, ठीक है, हम कल ही शादी करेंगे। अब तुम थोड़ी देर रेस्ट करो। यश ने अहाना से कहा और उसे बेड पे लेटा दिया। यश ने प्यार से अहाना के बालों को सहलाना शुरू कर दिया, जिससे जल्दी अहाना को नींद आ गई। यश ने अहाना के चेहरे को ध्यान से देखा। अहाना के चेहरे, गर्दन और हाथों पे मिट्टी लगी हुई थी। यश जल्दी से बाथरूम से गीला टॉवल लाता है और अहाना के चेहरे और हाथों से बड़े ही प्यार से मिट्टी साफ करने लग जाता है। यश बड़े ही ध्यान से अहाना को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अहाना के लिए इतना पागल कैसे हो गया। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि अहाना अब हमेशा के लिए उसकी बन के रहने वाली है। यश अहाना को देख ही रहा था। यश प्यार से अहाना के माथे को चूमता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ सुपरस्टार कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, पर भरोसा रखो, अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यश अहाना के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। यश बड़े ही प्यार से अहाना को देख ही रहा था, तभी उसे नीचे लिविंग रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। यश अहाना को कंबल उठा के नीचे लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। यश नीचे देखता है। समर इस वक्त गुस्से में था। वो पुनीत से बोल रहा था, तुम जल्दी से जल्दी उन लड़कों का पता लगाओ, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी होने वाली भाभी पे नज़र डालने की। यश पुनीत से पूछता है, पता लगा तुझे वो लड़के कौन थे? पुनीत अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं बॉस, पर आप परेशान मत होइए, मैं पता लगा ही लूँगा। यश अपने दांत पीसते हुए कहता है, पुनीत, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तुझे नहीं पता वो कितना डर गई थी। पहले ही उसके साथ इतना कुछ हो चुका है। अब मैं उससे और तकलीफ नहीं होने दे सकता। पुनीत और यश की बात चल ही रही थी, तभी अनुज यश से कहता है, क्या अहाना ठीक है? यश अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, बस थोड़ा डर गई है। अभी तो सुला दिया है मैंने, थोड़ी देर ठीक हो जाएगी। कल मेरी शादी है। अहाना शादी के लिए मान गई है। यश उन तीनों से कहता है,
वो तीनों एक साथ बोलते हैं, क्या सच में ये सच है? यश ने हाँ में सिर हिलाया। ओ गॉड, ये हुई ना बात। अब हमारी प्रॉपर्टी को हमारा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब उस चाचा चाची की बैंड बजाने का मौका मिलेगा। समर ने खुश होते हुए कहा, बस अब एक बार और तेरी शादी हो जाए, फिर सबसे चुन चुन के बदले लेंगे। अनुज कहता है, चलो अब बहुत हुआ, बहुत तैयारियां करनी है शादी की। पहले सब परफेक्ट होना चाहिए और मीडिया को इस शादी का पता एंड मोमेंट पे लगना चाहिए, ताकि चाची और चाचा को जब शादी का पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। यश ने उन तीनों को समझाते हुए बोला, आप परेशान मत होइए सर, सब सही होगा, मैं संभाल लूँगा। पुनीत ने कहा। यश ने हाँ में सिर हिलाया और पुनीत से पूछा, क्या आना शादी का लहंगा और ज्वेलरी आ गई है? पुनीत कहता है, जी सर, मैडम के साथ साथ आपके लिए भी कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं। ओके गुड, चलो अब सब काम पे लगो। यश कहता है। यश समर से खाना ऑर्डर करने को कहता है। आधे घंटे में खाना मेरे रूम पे भिजवा देना। ठीक है भाई, समर ने जवाब दिया। पुनीत और अनुज शादी की तैयारियां करने में लग जाते हैं। यश कोई धूमधाम की शादी नहीं चाहता था, वो बस नॉर्मल सी शादी करके जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी पे अपना पूरा कंट्रोल चाहता था। आज तक उसको अपने चाचा चाची की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। वो अपने छोटे भाई बहनों को अब और तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने ठान लिया था, अब वो अपने भाई बहन को दुनिया की हर खुशी देकर रहेगा। यश यही सब सोच रहा था, तभी अनुज यश से कहता है, मैं जानता हूँ तू आहाना से बहुत प्यार करने लगा है। तू उसे शादी अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, पर अगर उसे कभी ये पता चला कि तेरी प्रॉपर्टी में तेरा कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब तू 28 से पहले शादी कर ले, तो ये बात जब आहाना को पता लगेगी, आहाना को यही लगेगा कि अपनी प्रॉपर्टी के लिए तूने उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।